जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। इस टाइप के प्रश्न पेपर में आते हैं तो देख लेना, अधीक्षक में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, एक माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है और पेन ड्राइव है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे जॉयस्टिक होगा। बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि माउस जो है, माउस से गेम नहीं खेला जाता है। कीबोर्ड से गेम तो खेल सकते हैं, पर ये आसान नहीं होता है क्योंकि उसके जो बटन होते हैं वो अलग अलग जगह में होता है। और एक है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से तो गेम खेल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन जो है वो सी बचा, तो जॉयस्टिक है। अब जॉयस्टिक आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉयस्टिक जो होता है, जैसे आप कार देखे हैं तो कार में देखना गियर लगाने का जो एक हैंडल होता है ना, वैसा ही हैंडल उसमें पाया जाता है जॉयस्टिक में। उस हैंडल के माध्यम से गेम खेला जाता है। तो जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार का हैंडल के माध्यम से उपयोग करने वाला यंत्र है। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। इंजेक्ट प्रिंटर में मूल रंगों के क्वार्टेजों की संख्या होती है, तो 4 होती है। अगर आप प्रिंटर देखे हैं और कलर प्रिंटर अगर देखें तो ब्रदर्स के जो कलर प्रिंटर में उसमें देखना क्वार्टेज जो है वो बाहर निकला होता है। तो उसमें 4 कलर के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि नीला होता है, पीला होता है। तो इस तरह से 4 कलर टोटल होते हैं। उन कलरों को भी देख लेना, ब्रदर्स के प्रिंटर में लगता है वो। तो 4 कलर जो है वो सभी कलरों को निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? 4 लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहले चारों ऑप्शन को पढ़ के देख लेते हैं। पहला है डिलीट फाइल रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाता है और रिसाइकल बिन में जाने के बाद अगर आप पुनः उसे लेना चाहते हैं तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो मतलब ये कथन सही हो रहा है, तो ये कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमें गलत कथन लेकिन ढूंढना है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है। ये गलत है। जब तक के रिसाइकल बिन से आप डिलीट नहीं करोगे तब तक के वो जगह जहाँ पे स्पेस, जिस जगह से हमने डिलीट मारा है ना, वो कभी भी स्टोरेज खाली नहीं होता है। जैसे ही रिसाइकल बिन से हम डिलीट मारेंगे पूरी तरह से, तभी वहाँ पे स्टोरेज खाली होगा। चलो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये गलत है और गलत हमें ढूंढना, तो यहाँ पे बी ए लेना है। चलो सी को भी पढ़ के देख लेते हैं, ये सही है कि गलत है। किसी टेक्स्ट में टेक्स्ट डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। ये भी सही कह रहे हैं। डिलीट करने के बाद अगर हम तुरंत बंद नहीं करते हैं तो हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो मतलब ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बी है। तो यहाँ पे आपके आंसर में बी लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है फॉर्क, लिखा है खालिस्तान है। तो क्या है? नई प्रक्रिया का बनना है। नई प्रक्रिया के बनना को फर्क कहते हैं। फिलहाल इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी पता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे आपको सी ऑप्शन बस लेना है, नई प्रक्रिया का बनना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फूटर प्रिंटेड रहता है? तो हेडर और फूटर जो होता है वो किस प्रिंटेड पर रहता है? तो देखो, हेडर और फूटर की जो बात है ये है ऑफिस के जो पैकेज होता है। ऑफिस के कितने पैकेज हैं? 4 पैकेज होता है। ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज होता है, एमएस ऑफिस का, उसमें 4 पैकेज होता है। एक होता है एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और एक होता है एमएस मेल होता है। तो 4 होते हैं। तो एमएस जो वर्ड होता है उसमें अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज में हेडर और फूडर लगा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों में, जितने पेज आपने क्रिएट किया वो सारे पेजों में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या लेना है? हर पन्ने पर। एक नेक्स्ट प्रश्न है, बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है? तो यहाँ पे आंसर देखो, पहले इसे समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर और फुटर है वो किस में होता है? तो एमएस जो ऑफिस का जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है उसमें होता है। एमएस ऑफिस के पैकेज सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड में होता है। 4 पैकेज होता है। एक होता है एमएस वर्ड, एक होता है एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल होता है और एमएस जीमेल वाला होता है। ठीक है, मेल से संबंधित होता है। तो इस तरह से 4 पैकेज में जो पहला वाला होता है एमएस वर्ड होता है, जिसमें हम टाइप करते हैं, उसमें हम हेडर और फुटर लेते हैं। तो हेडर जब फुटर हम लेंगे उसमें, तो जब हम एक पन्ने में हेडर और फुटर लगाएंगे तो जितने पन्ने हमने क्रिएट किया है उसमें ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हर पन्ने आएगा। तो हर पन्ने कहाँ पे? सी है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? तो कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? तो ये स्लाइड फंक्शन आप जानते हो ना, स्लाइड फंक्शन किस में होता है? स्लाइड फंक्शन जो होता है एमएस पावर पॉइंट में होता है। एमएस पावर पॉइंट में जब आप एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसे आप स्लाइड शो कराने के लिए F5 का उपयोग करते हैं। तो जैसे आप F5 का उपयोग करोगे तो स्लाइड शो होने लगता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है आपको? F5 लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईमेल पता
का भाग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता है? तो देखो डॉट होता है, एट द रेट होता है, एट द रेट के बिना तो होता ही नहीं। इसके बाद है अंडरलाइन भी होता है, लेकिन स्पेस कभी भी नहीं कर सकते। ना तो हम ईमेल में स्पेस कर सकते हैं और ना ही वेबसाइट में स्पेस ले सकते हैं। तो अगर ऑप्शन इसके अलावा मतलब प्रश्न को अगर बदल दिया जाएगा कि वेबसाइट में हम स्पेस ले सकते हैं कि नहीं, तो उसमें भी आपको लेना है नहीं ले सकते। ना ही हम स्पेस वेबसाइट में ले सकते हैं और ना ही हम स्पेस ईमेल आईडी पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? स्पेस आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे है याहू, गूगल और MSN है। क्या है? ये एक सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पे आंसर सर्च इंजन नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? इंटरनेट साइट दिया है। तो आपको इंटरनेट साइट देना है, क्योंकि google.com इंटरनेट साइट है, yahoo.com इंटरनेट साइट है। तो इसलिए इसको आपको क्या लेना है? साइट लेना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखो, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। तो क्या है? तो हैकिंग तो नहीं होगा, क्योंकि किसी का पासवर्ड चुराना एक हैकिंग नहीं कहलाता है, वो कहलाता है स्पूफिंग। अधिकतर लोग यहाँ पे आंसर जो है हैकिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि हैकिंग, पासवर्ड चुराने से मतलब होता है हैकिंग। हैकिंग करने का मतलब होता है वो उस सिस्टम का पूरा डाटा चुराना, वो हैकिंग होता है। पासवर्ड चुराना नहीं होता है। पासवर्ड चुराना सिर्फ क्या कहलाएगा? स्पूफिंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हैकिंग क्या कहलाएगा? हैकिंग उस डाटा को चुराना, उसे हम कहते हैं हैकिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता होगी। तो अधिकतम जो क्षमता होती है वो 25 MB होती है। अगर हमें उससे ज़्यादा का डाटा भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गूगल ड्राइव में जाना है। पहले गूगल ड्राइव में हमें उसे स्टोर करना है, इसके बाद हम उसे किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम क्षमता कितनी है? 25। और 25 से अधिक का अगर हम भेजना चाहेंगे तो क्या करेंगे? गूगल ड्राइव में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम भेज सकते हैं। चलो आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। तो डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं? तो ये शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट प्लस अगर डेल का अगर हम उपयोग करेंगे तो हम रिसाइकल बिन में बिना भेजे डायरेक्ट पूरा सिस्टम से हम डिलीट कर सकते हैं। तो कौन सा प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस डेल का। फिर इसी तरह से देखो, MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। तो किस प्रकार का MPG नाम पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा? वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो ऑप्शन कहाँ पे? वीडियो यहाँ पे आंसर लेना है। CD-ROM खाली स्थान है। तो CD-ROM क्या है? CD-ROM जो है वो एक प्रकार के स्थायी मेमोरी है। CD-ROM में अगर हम एक बार डाटा इकट्ठा कर लेते हैं दोबारा हम नहीं भर सकते, इसलिए स्थायी डाटा है। यहाँ पे स्थायी डाटा नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट है DVD खाली स्थान है। तो यहाँ पे देखो DVD का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया है। इसका मतलब DVD खाली स्थान है, DVD का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो क्या लेना है आपको? डिजिटल वीडियो डिस्क लेना है। निम्नलिखित खोज इंजनों को उसकी प्रसिद्ध के अनुसार सजाएं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको गूगल लेना है। गूगल के बाद यहाँ पे अगर आप जो जो जानते हो उसको आपको उठाना है, लेकिन ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये गूगल है, इसके बाद आस्को को उठाया है इसने, इसके बाद इन्होंने याहू को, फिर लास्ट में बिंग को उठाया है। तो आप लोग देख लेना, अगर ये प्रश्न आता है प्रसिद्धि के हिसाब से, अक्सर ये प्रश्न गलत हो जाता है लोगों से। क्यों? क्योंकि व्यापम अपने हिसाब से कभी भी इस ऑप्शन को बदल सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कह सकता कि ये यही ऑप्शन फिर से उठाएगा अगर ये प्रश्न आता है तो आपको अगर ये प्रश्न आता है तो क्या लेना है? गूगल लेना है, आस्क लेना है, याहू लेना है, बिंग लेना है। इस तरह से 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस में है? सी में है। तो सॉरी बी में है, तो बी को आपको उठाना है यहाँ पे। इसके बाद देखो खोज इंजन बैदू कहाँ से है। तो ये जो बैदू है ये चीन से है, ठीक है। बैदू जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है चीन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है? चीन लेना है, डी ऑप्शन। ईपीडी क्या है? ईपीडी का फुल फॉर्म बताइए। ईपीडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या लेना है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग लेना है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से। तो गीगो शब्द का संबंध शुद्धता से। तो यहाँ पे आंसर शुद्धता लेना है। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर से संबंधित क्या होगा? पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। आप अभी जो प्रिंटर देखते हैं वो क्या है? वो लेजर प्रिंटर है। वो स्कैन करता है, उसके बाद पूरा पेज को प्रिंट कर देता है, इसीलिए उसे हम पेज प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रीडेंट लाइनों के पैटर्नों को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। उसमें देखना, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें बार कोड लगा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बार कोड कहेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्नों को आपको समझा भी दिया है और उसका आंसर किस तरह से आया है इसको भी मैंने बता दिया है। और भी क्वेश्चन है जिसको मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा, और जितना मैं बताऊँगा वहीं से क्वेश्चन अधिकतर फंसेंगे ही फंसेंगे।